श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, कड़ी मेहनत के बाद भी किस्मत नहीं दे रही है साथ, तो इस पेड़ से करीब 5 आसान उपाय, बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी हल। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो आपके जीवन में, जैसे धन को लेके, स्वास्थ्य को लेकर और सफलता को लेकर, और संतान नहीं हो रही है या विवाह में देरी हो रही है, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे के जिक्र हैं जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिरचिटा नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति के भाग्य बदल जाते हैं। तो आइए शास्त्रों के अनुसार जानते हैं अपामार्ग से किए जाने वाले आसान से उपाय। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूल, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों की विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारी भी होते हैं, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और देवीय गुण दोनों ही मौजूद होते हैं। वहीं शास्त्रों में कई ऐसे पौधे का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिरचिटा नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे यानी चिरचिटा पौधे के जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसी के साथ एक और पौधा है जो बहुत ही पूजनीय है, जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। वह है तुलसी का पौधा। तो आइए ऐसे में जानते हैं चिरचिटा के पौधे की लकड़ी के उपाय और तुलसी की लकड़ी के उपाय, जिसे करने मात्र से जीवन से सभी दुख दारिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्याएं या संतान प्राप्ति या विवाह हेतु कोई भी परेशानी या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं नष्ट होती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है इस प्रकार की नई नई जानकारी लाने के लिए। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातून किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपामार्ग की जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। इसी के साथ अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखे तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिलता है। इसी के साथ शास्त्रों के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला है अपामार्ग। जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष है या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। इसी के साथ अगला है नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ को तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पिष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट होती ही होती हैं।
आइए अब इसी के साथ जानते हैं तुलसी के कुछ अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधे में से एक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम में या ठीक ढंग से रख रखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग नहीं जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय करके आप भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूखी तुलसी की किस तरह इस्तेमाल करना शुभ होगा। सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठा कर लें। इसके बाद उन्हें 7 सूत में बांध दें। इसके बाद उन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला दें। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अवश्य ही करें। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे में बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से उन्हें बांध लें और फिर विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। इसी के साथ सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद ही इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करती है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष लगा है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और फिर इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे पौधे जिनकी सूखी लकड़ियों से आपको उचित उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिन्हें करने से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं, व्यापार, विवाह आदि समस्याएं, संतान की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को अवश्य ही करिएगा। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।